24 के चुनाव से अचानक ही एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। मोदी ने इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद वाले ऑक्शन और साथ ही साथ कांग्रेस के हिडन एजेंडे से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्लेम किया है। मोदी विरोधी गुट के इन दोनों टॉप सीक्रेट्स के लीक होते ही 24 में मोदी की सीटों पर बम्पर इजाफा हो सकता है। अब गांधी परिवार के सबसे करीबी सैम पित्रोदा देश में इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स लागू करने की वकालत कर रहे हैं। इधर मोदी ने इंडिया अलायंस के 1 ईयर 1 PM वाले फॉर्मूले को एक्सपोज कर दिया है। 24 में मोदी का रास्ता एकदम क्लियर कैसे हो गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी को 400 का गिफ्ट राहुल ने दे दिया, आज ही दे दिया। कैसे? मोदी की हैट्रिक का रास्ता राहुल की पार्टी ने खुद ही साफ कर दिया, आज ही कर दिया। कैसे? कांग्रेस ने एक ऐसा सेल्फ गोल कर लिया जिससे मोदी का ग्राफ ऑटोमेटिकली बढ़ गया। कैसे? ये नाम बहुत गौर से पढ़िए। अंकल सैम हिंदुस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी नाम ने मोदी के 400 का रूट क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का 24 वाला हिडन एजेंडा, टॉप सीक्रेट प्लान खुद राहुल के सबसे करीबी ने लीक कर दिया। कांग्रेस जो फैक्ट बता नहीं रही थी, जिसे छुपाए जा रही थी, राहुल के राइट हैंड कहे जाने वाले शख्स ने पब्लिकली उस फैक्ट का सीक्रेट खोल दिया। कांग्रेस का 24 वाला टॉप सीक्रेट लीक करने वाले शख्स का नाम है सैम पित्रोदा, जो इस वक्त हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। और नंबर 2 पर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है इनहेरिटेंस टैक्स। हिंदी में इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब हुआ विरासत। तो क्या कांग्रेस की नजर सत्ता में वापस लौटने के बाद आपकी विरासत पर है? इसका खुलासा उन सैम पित्रोदा ने किया है जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल के खासम खास हैं। आपने सैम पित्रोदा को हाल फिलहाल में राहुल की विदेश यात्रा के दौरान खूब देखा होगा। डिनर टेबल पर भी साथ साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ साथ, विदेश में बैठे मोदी विरोधियों से मीटिंग के वक्त भी दोनों साथ साथ। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का जो टॉप सीक्रेट प्लान लीक किया है, वो सुनने से पहले आपको ये तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि जो बातें सैम पित्रोदा कह रहे हैं उनका सीधा कनेक्शन गांधी परिवार से ही है। सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। वो 1987 में राजीव गांधी के सलाहकार रह चुके हैं। करीब 1 दशक तक राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं। गांधी परिवार से उनकी नजदीकी इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रही है। वही सैम पित्रोदा राहुल गांधी के मेंटोर भी हैं। फॉरेन टूर पर राहुल कब जाएंगे, किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे, ये सब सैम पित्रोदा ही फाइनल करते हैं। मगर अब सैम पित्रोदा का एक ऐसा बयान आया है जिसने न सिर्फ 24 के चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया है, बल्कि बीजेपी तो ये तक कह रही है कि सैम पित्रोदा ने ऑन कैमरा कांग्रेस का डेंजरस प्लान भी लीक कर दिया है। पहले आप सैम पित्रोदा का ये बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। अमेरिका, देयर इज an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. When we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. सैम पित्रोदा का इतना कहना था कि हिंदुस्तान की सियासत में विरासत टैक्स वाला भूचाल आ गया। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे कांग्रेस का 24 वाला सीक्रेट प्लान बताकर राहुल को घेरना शुरू कर दिया। तो क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो आपकी आधी विरासत पर सरकार का कब्जा हो जाएगा? क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो देश के लोगों को विरासत टैक्स भरना पड़ेगा? क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई
तो आपको अपनी मेहनत से बनाई गई संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के खाते में डालना पड़ेगा। और क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी जीते जी भी और मरने के बाद भी देश के लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। मोदी ने तो अब यही लाइन दे दी है। बीजेपी के पर्चे छप चुके हैं, मोबाइल पहुंचने लगे हैं। सैम पित्रोदा के सेल्फ गोल को कांग्रेस के खिलाफ फुल टॉस बनाकर मोदी ने बाकी बची 6 फेज की 441 सीटों पर पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान 2024 में कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए गले की फांस बन चुका है। पहले तो कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर जैसे ही सैम पित्रोदा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस के खेमे में पैनिक मच गया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे पवन खेड़ा का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले स्टेटमेंट को डिफेंड भी किया और उसके लिए शास्त्रार्थ वाले शब्दों का सहारा लिया, यानी भारत में ऐसे मुद्दों पर डिबेट की वकालत की। इसके बाद हो न हो सैम पित्रोदा को पहला फोन कॉल दिल्ली से ही गया होगा। कहा गया होगा कि जल्दी से सफाई दे दो, इससे पहले कि खेल बिगड़ जाए। फिर क्या था, बुधवार सुबह 10 बजे, फिर 10:05 पर, फिर 10:20 पर, 20 मिनट के भीतर भीतर सैम पित्रोदा को बैक टू बैक 3 पोस्ट करके सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस के असली एजेंडे को छिपाने के लिए यह लिखना पड़ा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब फ्रेम में एंट्री हुई जयराम रमेश की। उन्होंने सैम पित्रोदा के आखिरी पोस्ट के 24 मिनट बाद, यानी 10:44 पर एक हिंदी का लेख लिखा और कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद करीब 1:15 बजे जयराम रमेश ने देश के नाम अपना वीडियो संदेश जारी किया और मोदी को ही कोसना शुरू कर दिया। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का सीक्रेट प्लान लीक न किया होता तो कांग्रेस सफाई देने के लिए इतनी तेजी से हाथ पैर नहीं मारती।
एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैमरा ऑन करके अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को मोदी मोदी करने के लिए न बुलाती। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल और राहुल की पार्टी के भीतर उनके अपने ही सैम पित्रोदा की वजह से हड़कंप तो मच चुका है और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बस किसी तरह कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले इरादों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे एक्सरे कराइए, पता तो करिए कौन कितना है और किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मन में कौतूहल तो मचा हुआ है। इसी बात को तो उठाकर कह रहे हैं कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी। कांग्रेस जानती है कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले 40 सेकंड के एक बयान के बाद 24 में कांग्रेस की तीसरी हार करीब करीब तय हो गई। इसलिए अब कांग्रेस विरासत टैक्स का ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ने वाली स्ट्रैटेजी पर लग गई है। मगर न राहुल, न जयराम रमेश और न पवन खेड़ा कोई ये नहीं बता रहा कि विरासत टैक्स लाने का असली आइडिया आया कहां से था, कब आया था और कौन लेकर आया था। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले अखबार के कुछ पुराने पन्ने खंगालने होंगे और साल 1985 में जाना होगा। तब अखबार की हेडलाइन पढ़िए, साफ साफ लिखा है गांधी एस्टेट टू ग्रैंड चिल्ड्रन। इस हेडलाइन की भी अपनी कहानी है। भारत में साल 1953 से लेकर 1985 तक एस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स का प्रावधान था। तब एस्टेट ड्यूटी एक्ट के तहत एस्टेट ड्यूटी टैक्स लिया जाता था। इस प्रावधान के तहत जिस संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा होती थी उस पर 85% तक का टैक्स देना पड़ता था, यानी उस संपत्ति पर टैक्स लगता था जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली हो। मगर साल 1985 में राजीव गांधी ने एस्टेट ड्यूटी टैक्स के प्रावधान को एबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया। और यहां पर जयराम रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि साल 1985 में एस्टेट ड्यूटी टैक्स एबॉलिश होने से पहले कुछ हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद कुल $1,73,000 यानी आज के समय के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाली संपत्ति विरासत के रूप में उनके 3 पोते पोतियों यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को दे दी गई थी। और इसके बाद राजीव गांधी के पहले बजट में एस्टेट ड्यूटी टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। यानी पहले इंदिरा गांधी की संपत्ति ट्रांसफर हुई, उसके बाद उस सिस्टम को खत्म किया गया। तो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है। ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच।